आज हमारा डे 1 है। डे 1 में आज वो कैप्स कर लेते हैं। तेरा डे 1 है, ठीक है। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है हमारा, एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कोई मकसद, मकसद होता है। देखो, अ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट अ मीटिंग, यानी एजेंडा किसको कहाँ यूज होता है, इस वर्ड को कहाँ यूज किया जाता है। देखो, हिंदी में तो मकसद होता है, मकसद तो कहीं भी हो सकता है। किसी आदमी का मकसद है, कहीं भाई मेरा मकसद है, मेरे को टॉप करना है। लेकिन एजेंडा एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड का यूज होता है सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में, जो टारगेट्स होते हैं कि भाई हमें ना बिजनेस में इतने सेल्स करने हैं, तो ये हमारा एजेंडा है। यानी एजेंडा वर्ड कौन लोग ज्यादा यूज करते हैं, बिजनेसमैन। आप हिंदी और इंग्लिश को ज्यादा मिलाया मत करो कि भाई इसका मतलब तो मकसद ही होता है, तो भाई अब मेरा एजेंडा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। नहीं, ऐसा नहीं, वो गोल हो जाता है आपका, है ना। तो एजेंडा वर्ड कहाँ यूज होता है, अ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स। मैटर का मतलब होता है, मैटर्स मतलब मकसद, उसके क्या क्या काम है, ठीक है। जो उनके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उन सब के जो लिस्ट होते हैं, उस लिस्ट को एजेंडा बोल देते हैं। यानी एक गोल नहीं है, कई सारे गोल है। पहला गोल कि हमें सेल्स करना है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट करना है, तीसरा हमें किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को हायर करना है जो हमारा एडवर्टाइज करे, ठीक है नहीं। तो एजेंडा का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट है, एक लिस्ट है जहां पे क्या लिखे हुए, सारे टारगेट लिखे गए बिजनेस में। समझ में बात, तो उसे बोलते हैं एजेंडा। नेक्स्ट है अलायंस। अलायंस मतलब क्या होता है, अलायंस मतलब होता है जब आप दोस्ती, हाथ मिला लेते हो। जब दो दुश्मन आपस में हाथ मिला लेते हैं तो उसे बोलते हैं अलायंस बन गए दोनों। दोनों क्या है, अलायंस है। अ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म बिटवीन स्टेट्स, पावर्स एक्सेट्रा। यानी दो पावरफुल लोगों के बीच में या स्टेट के बीच में जब रिलेशन बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, अलायंस बन गया है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका के साथ अलायंस में लग गए थे, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया नहीं लगा था। अलायंस मतलब दोस्ती कर लेना, दो देशों के बीच में, दो बड़े लोगों के बीच में अलायंस होता है, पावरफुल पीपल के बीच में। समझ में बात। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। क्या है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पोयम। पोयम के कलेक्शंस को बोलते हैं एंथोलॉजी। एक फेमस एंथोलॉजी, एंथोलॉजिस्ट का नाम बताओ। रस्किन बॉन्ड हो गया। रस्किन बॉन्ड जो है ना, वो पोएट नहीं है, वो राइटर है। किसकी, कुछ कुछ होंगी, लेकिन ये पोएट नहीं, राइटर है। सुधा मूर्ति भी राइटर है। एक एक एंथोलॉजी बुक है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि पता है क्या है, एक कवि की कविताओं की बुक है। गीतांजलि किसने लिखी है पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। 3 सीरीज होती हैं, ठीक है। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ पोयम, पोयम का बुक। पोयम की बुक को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। पोयम की बुक को, और पोयम की बुक में क्या कोई कहानी होगी, कहानी की बुक में भले पोयम हो सकती है, पोयम की बुक में नहीं, समरी हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट है अटेंडेंस। अटेंडेंस वर्ड सुना है बहुत बार। हाँ, अटेंडेंस का मतलब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ पीपल वहां पे आए हुए हैं, उसी को तो अटेंडेंस बोलते हैं। मैम अटेंडेंस तो लेती है। रोशनी प्रेजेंट मैम, रोशनी यस मैम। कोई प्रेजेंट बोलता है, यस मैम बोलता है। हाँ जी मैम, ऐसे बोल देता कोई कोई। चलो, अटेंडेंस मतलब नंबर ऑफ सर्वेंट्स, सर्वेंट्स हो, पर्सन हो, इन अ विद इन अ विद अ पर्सन इन अथॉरिटी। मतलब कितने जो अथॉरिटी में है। अथॉरिटी मतलब जैसे तुम्हारे टीचर है, तुम्हारे टीचर के अथॉरिटी में कितने लोग प्रेजेंट है, उनके प्रेजेंस को हम अटेंडेंस बोलते हैं।
से मेरे प्रेजेंस में, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, मेरे होने की वजह से कितने लोग आए हैं, तो जो तुम आए हो तुम्हें अटेंडेंस बोला जाएगा, तुम्हारे ग्रुप को क्या बोला जाएगा, अटेंडेंस, ना कि भीड़। भीड़ नहीं है, ये अटेंडेंस है। अटेंडेंस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसका नाम है रेटिन्यू। इस वर्ड का भी बहुत यूज होता है, इस वर्ड का मतलब भी यही होता है। तो अटेंडेंस या रेटिन्यू, तो यू आर द रेटिन्यू of my you are the retinue of your teachers when you go to school, right? So we need retinue। retinue हमेशा यानी अटेंडेंस जो होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी अथॉरिटी के अंडर होते हैं, वो उसी की वजह से आए हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। मोदी जी आ गए, उनके चक्कर में 4 लोग इकट्ठे हो गए, वो चारों अटेंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस देखा है आपने, कहाँ पे देखा ऑडियंस? कहीं भी क्रिकेट में जाते हो तो ऑडियंस होता है। तो ऑडियंस करने क्या आती है? या तो देखने आती है ना, मैच देखने आती है, उसे ऑब्जर्व करने आती है। ले देखिए यही ना, कोई भी पर्पस हो सकता है। कोई उस मैच को देखने आता है मजे के लिए, कोई घूमने गया है, कोई किसी, ले देखे वो वहां पे गया किस लिए है? ऑब्जर्व करने के लिए, सुनने के लिए, इसीलिए लिखा गया है अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन, सुनने के लिए भी गया है, तो उसे ऑडियंस बोलते हैं। जैसे कि कोई गाना गा रहा है तो सब तो ऑडियंस है, सुनने गए, है कि नहीं? दूर बैठे आदमी को क्या ही दिख रहा है, सबके पास चश्मा थोड़ी ना होता है। अटेंडेंस सॉरी ऑडियंस का मतलब अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन। आप ये देख पा रहे हो कि अलग अलग टाइप की भीड़ का नाम अलग अलग बोला गया। किसी अथॉरिटी के अंदर है ऑडियंस, हाँ अटेंडेंस। किसी चीज को सुनने गए हैं कुछ लोग, ऑडियंस। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप बन रहा है दो स्टेट्स के बीच में, यानी दो स्टेट आपस में आके एक साथ दोस्ती करी, यानी एक साथ आ रही है, तो उसको क्या बोला गया है? अलायंस बोला गया है। और एजेंडा किस लिए बोला गया है? जब बहुत बिजनेस में क्या होता है, कई सारे पीपल का एक सिंगल टारगेट्स होते हैं, जब एक ग्रुप का एक सिंगल टारगेट होता है तो उसे बोलते हैं इन इस ग्रुप का ये एजेंडा है कि आपको अगले 10 घंटे के अंदर अंदर 500 एक्सेल शीट्स बनानी है, बनाओ भैंस की। समझ में आया बात? नेक्स्ट है बैंड। बैंड मतलब पता है क्या होता है? देखा भी होगा, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। बैंड का मतलब क्या होता है? बैंड, बैंड का क्या यहाँ पे यूज होता है? देखो, बहुत सारे लोग ना एक साथ ग्रुप में बना के वो म्यूजिक बजाते हैं, तो उसे बोल देंगे बैंड। जैसे कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, वो सब मिलके एक कोई शो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बैंड। जब भी कोई सिंगर गाना गाता है तो उसके पीछे बैंड आता है पूरा। आप देखते हो सिंगर्स का पूरा ग्रुप आता है जब शादी होती है, कोई वो झुनझुना लेके हिलाता है, टन 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 टन, कोई पीपी बजाता है, कोई लाइट लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके चल रहा है, वो क्या है? पूरा बैंड है। बैंड वाले देखा ना, बैंड वाले, तभी तो नाम है बैंड वाला। बैंड वाला यहाँ बेइज्जती जैसा लगता है, बट बैंड जो है ना एक्चुअली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस का नाम दिया गया, म्यूजिशियंस एंड फॉलोअर्स। जैसे कि बीटीएस फैन, जो बीटीएस फॉलोअर है उनको भी हम बैंड बोलते हैं, बीटीएस बैंड है ये। बैंड यानी दे फॉलो अ सर्टेन म्यूजिकल ग्रुप, अंडरस्टूड? सिंस दे आर फॉलोइंग सम म्यूजिकल ग्रुप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैंड आल्सो। दे कॉल देमसेल्फ बैंड। वो खुद अपने आप को बैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बैंड? क्योंकि हम वी फॉलो बीटीएस। नेक्स्ट है बैच। ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब क्या होता है? लोग होते हैं, लोग, पर्सन को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ प्यूपिल के ग्रुप को हम बैच बोलते हैं। जैसे, अच्छा ये प्यूपिल थोड़े छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे अक्सर यही यूज होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में।
जो प्यूपिल्स आते हैं यानी वो जो पढ़ने आते हैं उनको प्यूपिल बोला गया है। समझ में बात? तो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? बैच। तो बोलते हैं ना ये बैच निकल रहा है, ये बैच आ गया है, 2 बैच खत्म हो गए। आपने गांव में सुने होंगे है ना, 2 बैच है, सुबह का बैच है, शाम का बैच है। नहीं सुना? हाँ सुना है। गांव में होता है, सुबह सुबह होता है। गांव में बहुत सारे लोग आते हैं ना एक ही जगह, क्योंकि एक दो आदमी पढ़ाते हैं और पूरा गांव उठ के उसी के पास आता है, तो बैच के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है और सुबह सबको पढ़ाना पड़ता है। सबका लेवल अलग है, कोई एकदम गया गुजरा है तो कोई एकदम ही पता नहीं क्या ही उसको आ गया है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी किसे बोलते हैं? तो आपने अब तक तो बैटरी किसको बोला है? सेल को। तो देखो, दो चीजें होती हैं फिजिक्स में, मतलब साइंस में इसका मतलब अलग होता है, इंग्लिश में मतलब अलग होता है। बैटरी यानी ग्रुप ऑफ गन्स, गन्स के ग्रुप को हम बैटरी बोलते हैं, गन्स के ग्रुप को बैटरी बोलते हैं। सो ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, हैवी गन्स वही जैसे AK-47 हो गए। और बताओ गन्स के नाम, बताओ यार गन्स के नाम। हाँ हैवी गन, हैवी होने चाहिए। हाँ कट्टा तो हल्का हो गया, ये बोली भारी होता है। सो बैटरी क्या होता है? बैटरी इट इज अ ग्रुप टू डिनोट द सॉरी it is a word to denote the group of guns. So battery is used, बैटरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गन्स, गन्स हेवी गन्स के ग्रुप को हम बैटरी बोलते हैं। तो बोलते हैं ना हम बैटरी खरीदने जा रहे हो, लाइसेंस होना चाहिए तब खरीदोगे। बेल, बेल किसे बोलते हैं? देखो बेल क्या होता है? बहुत बड़ा कॉटन के बंडल को जब हम बांध देते हैं तो उसे एक बंडल को, एक बंडल को हम बेल बोलते हैं, कॉटन के बंडल को बेल बोलते हैं। ऐसे तो बेल किसी और को बोलते हैं, बेल का रस पीते हैं हम गर्मियों में, वो अलग होता है बेल। यहाँ बेल अलग है, और एक क्रिस गेल अलग है ना, क्रिस गेल याद आ गया। तो बेल जो है लार्ज को लिखा है अ लार्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है वो कितना है, उसका यूनिट बताओ। क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल, बांधा गया है, टाइड मतलब बांधना, इन अ बंडल, बंडल में बांध देना। नेक्स्ट है बेंच। बेंच किसे बोलते हैं? जजेस के, जज जो होते हैं, जज के जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं एक्चुअली, वहां के लिए जब वो किसी डिसीजंस को लेने के लिए बैठते हैं ना, तो उनके ग्रुप को बेंच बोलते हैं। ठीक है, बेंच बैठी है, सिंपल सी सिंपल सा मतलब है हाई कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर्स बैठे हैं, जजेस बैठे हैं किसी डिसीजंस को लेने के लिए। समझ में बात? तो द ऑफिस ऑफ जजेस और मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट का मतलब भी जज ही होता है, वकील को मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, बैरिस्टर भी बोलते हैं वैसे तो, वो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। बेंच मतलब समझ में है? ये आपके 10 वर्ड है जो 20 से थे, जो इतने ही करेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा एजेंडा, अलायंस, एंथोलॉजी, अटेंडेंस, ऑडियंस, बैंड, बैच, बैटरी, बेल, बेंच। आपको इनके याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है कास्ट। क्या है? कास्ट, CASTE है कास्ट, ना कि CAST। CAST लिखोगे कास्ट तो उसके भी मतलब है यहाँ पे, जरा देखते हैं। CASTE कास्ट का मतलब क्या होता है? तो क्लास ऑफ सोसाइटी, जैसे आप OBC हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, पता है ना, ये सब तो पूछते हैं, स्कूल में पूछा है? नहीं पूछा? स्कूल छोड़ और भाग, गांव भाग तू, स्कूल में कुछ ना पूछा था। कास्ट का मतलब होता है आप किस कास्ट के हो। आप पंडित हो, है ना, पंडित होते हैं, फिर उसके नीचे क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, क्षत्रिय हो कि बिजनेसमैन हो, फिर उससे नीचे शूद्र होते हो, है ना। इस हिसाब से क्लास ऑफ सोसाइटी इंडिया में बटी हुई है, किस हिसाब से? ऐसे, सबसे ऊपर पंडित दिमाग से, उसके बाद जबान से बिजनेसमैन, ठीक है,
फिर ऐसे करके नीचे नीचे, और जो पैर तक जाता है उसे बोलते हैं सबसे छोटी जात, दलित हो गए वगैरह वगैरह, काम के हिसाब से बांटा गया। ठीक है, कास्ट के बाद देखो, इसको भी कास्ट बोलते हैं। इस कास्ट का मतलब क्या है? अ क्लास ऑफ सोसाइटी। देखो एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? in ancient times people were divided into different castes according to the work they did। मतलब है कि एंशियंट टाइम मतलब पुराने जमाने में लोग जो हैं डिवाइड होते थे, यानी एक ही घर में कई सारे लोग जो ना अलग अलग कास्ट के मिलते थे, डिपेंडिंग टू देयर वर्क, यानी जो वो काम करते हैं उन्हीं के हिसाब से। यानी एक ही घर में हो सकता है कि एक ही घर में बिजनेसमैन है तो उसका कास्ट अलग है, एक ही घर में कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, जैसे कि किसी के यहाँ काम करने, जैसे 4-5 भाई होते हैं तो हो गया, मान लेते हैं एक कोई भाई है जो कुछ दिनों के लिए कहीं छोटा मोटा काम कर लिया, कहीं झाड़ू वाला काम कर लिया, कर तो सकता ही है, कर लिया, तो वो उस टाइम के जिस टाइम तक वो काम करता था वो उस टाइम के लिए छोटी जात का, और जब बड़े जात की में जाता तब बड़े जात जो काम करता। ठीक है, तो ऐसे होता है। नेक्स्ट है, इसीलिए अब नेक्स्ट देखो, इसी से एक और रिलेटेड वर्ड है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है फेंक देना, निकाल देना। कास्ट मतलब निकाल देना, जैसे कास्ट आउट। जैसे आप जब कभी खेलते हो तो कभी कभी आप अपने दोस्तों में से जिसके साथ लड़ाई होता है तो उसे निकाल देते हो, तो उसे कास्ट आउट कर देते हो, यानी आपने उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग थ्रो नहीं होता। कास्ट का मतलब है जो अननेसेसरी चीज है, जो हमें नहीं चाहिए होती, उसे निकाल देना, उसे बोलते हैं कास्ट। जिसमें सबसे पहला है वी कास्ट अवे ओल्ड क्लोथ्स एंड बाय न्यू वन। हम पुराने कपड़े बाहर मतलब हटा देते हैं, दे देते हैं, फेंक देते हैं, और नए कपड़े खरीद लेते हैं, बाय न्यू वंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कास्ट से ही रिलेटेड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब पता ही होना चाहिए, दाम। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने का जो दाम है, हैज राइजन, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। राइज मतलब बढ़ना, राइज मतलब अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी जीने के लिए आपको जितने पैसे की जरूरत है वो पैसा और कम होते जा रहा है दिन पे दिन। पहले लोग 1000 रुपए में सारी चीजें कर लेते थे, 1000 रुपए थी सैलरी, 200-300 रुपए था किराया। ठीक है, उस समय 1000 रुपए भी 10,000 की वैल्यू रखता था। सोच रहे हो 1000 रुपए की वैल्यू कितनी थी, आज वैल्यू कितनी है? कम। इसका मतलब क्या है? हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए आज जो तुम्हारे पास पैसा है, भविष्य में जब बढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तो वो जो उनके लिए ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। तुम बोल रहे हो कि 6,000 का है, वो बोलेंगे 6,000 का, बस वाह, ये तो इतने कम है यार। और इसी बात का फायदा उठाते हैं LIC वाले। क्या बोलते हैं? आप अभी पैसा दो, हम कल 2 लाख रुपए देंगे आपको। तू बोल रहने दे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो वही वाली बात हुई कि जिस जैसे मान लेते 1000 रुपए जो कमाता था उस टाइम, बोल रहा है कि आप मुझे 500 दो, 10 साल बाद में आपको 2000 रुपए दूंगा। तो 500 का भले 2000 रुपए हो जाए, 10 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी कम है, क्योंकि 500 रुपए में आप क्या क्या खरीद पा रहे थे उस टाइम। आज के डेट में क्या खरीदोगे? ये माइक उससे महंगा है कि नहीं? तो जो LIC में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही बेकार होता है। LIC वाले करते क्यों ऐसा, वो मैं बता दूंगा, उसमें इकोनॉमी पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल तुम इसमें यहाँ ध्यान दो। बट LIC वाले कभी भी हो, समझना इस बात को, आने वाले टाइम में वो पैसा कम हो जाता है। अपने घर में बोलना LIC से बढ़िया अभी उसको किसी गोल्ड में कर लो, गोल्ड ठीक दे देता है। गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन के साथ चलता है, इसीलिए गोल्ड में लोग कर देते हैं। लेकिन गोल्ड का दिक्कत होता है कितना सोना रखे, ये होता है कि भाई कोई चोरी ना हो जाए, तो लोग लॉकर का सिस्टम भी रखते हैं। अब वो अलग अलग है, बॉन्ड पेपर भी बनाते हैं, बॉन्ड पेपर LIC सब एक ही बात है, सब
सरकार करती है सारे काम। नेक्स्ट है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में बहुत अंतर होता है। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा है, यानी ये एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी उसकी है। कैसे? तो बच्चे जैसा कोमल इसका दिल है। चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर मतलब बच्चे जैसा है, ये मन का दिल का साफ है। ये सब तो गलत हो गया है ना। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसके जैसा, और चाइल्डिश मतलब घोंचू, बच्चों वाली हरकत कर रखा है, जिद कर रहा है। जैसे कोई बच्चा लौटने लग रहा है, अब मान लेते 20 साल का बच्चा है और 50 रुपए के लिए लौट रहा है घर में, कैसा लगेगा देखने में? अच्छा लगेगा? तो उसे बोलेंगे चाइल्डिश बिहेवियर है, बिहेवियर है। चाइल्डिश का मतलब होता है सिली, मूर्खतापूर्ण। सिली मतलब, हाँ, जैसे नो बडी लाइक्स हिम फॉर हिज चाइल्डिश हैबिट्स, यानी जो उसके बच्चे जैसी हरकत है, बेवकूफों जैसी हरकत है, उसके लिए कोई उसे पसंद नहीं करता। सिंपल इनोसेंट एज चाइल्ड। यहाँ देखो, चाइल्ड लाइक, हर चाइल्ड लाइक फेस हैज वॉन ओवर मैनी हर्ट्स, कई दिलों को उसने जीत लिया है अपने बच्चे जैसे चेहरे से। बच्चा जैसे चेहरा मतलब मासूम सा चेहरा है, देख के दया आ जाती है। नींद आ रही है हैं? नींद आ रही है? नींद क्यों आ रही है भाई? सो गया ये जहां, सो गया। समझ में बात? कई सारे आपने बचपन देखा होगा कि कई बड़े बड़े जितने होते हैं चाइल्ड जैसे बिहेवियर करते हैं, है ना, चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं। तुम भी करते होगे। नेक्स्ट है कैनवास, और एक है कैनवस। दोनों को कैनवस ही पढ़ देते। पहले देखते हैं कैनवास क्या है। कैनवास का मतलब होता है प्रचार करना। कहा? रैली में। हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, है तो पर्चियां बांटते हैं, उसे बोलते हैं कैनवास। कैनवास यानी प्रोपागेट, प्रोपागेट यानी बोलना, प्रचार करना। भाइयों और बहनों, आप हमें वोट दीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलता? मेरे प्रिय देशवासियों, आज 10 साल हो गए, और 10 साल के लिए हम आएंगे। ऐसे बोलता तो है। तो वो कैनवास है। तो वो प्रोपागेट के लिए क्या, प्रोपागेट मतलब अपना प्रभाव किसी पे छोड़ते हैं प्रचार कर करके, उसे बोलते हैं। और ये कैनवास जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही यूज होता है, लिखा भी होगा। बिकॉज ऑफ अप्रोचिंग इलेक्शन पीपल आर कैनवासिंग फॉर देयर कैंडिडेट। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, अप्रोचिंग का मतलब है आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, आ रहा है। अप्रोच मतलब आ रहा है, पहुंच रहा है हमारे पास। तो क्या पहुंच रहा है? इलेक्शन पहुंच रहा है। क्योंकि इलेक्शन पहुंच रहा है लोगों हमारे पास, लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कैनवासिंग, कैनवासिंग यानी प्रोपागेट कर रहे हैं फॉर देयर कैंडिडेट, यानी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। ओए सफेद टोपी कपड़ा, ओए, ओए, ओए घोंचू, ऐसा करके बोलता नहीं है अमित शाह? ओए घोंचू सफेद कपड़ा इधर, इधर, कैमरा इधर घुमा। तो ये क्या कर रहा था? वो कैनवासिंग कर रहा था, प्रचार कर रहा था। गया तो प्रचार के लिए ना, कि मोदी जी हमारे यहाँ ये किए हैं, मोदी जी डांस कर रहे हैं वहां जाके, ड्रम बजा रहे हैं, ये सब तो हुआ था। नेक्स्ट है कैनवस। कैनवस का मतलब होता है खाली पन्ना। जैसे मैं दिखाता हूँ कैनवस कहाँ है, दिखाओ कैनवस। चलो भाई कैनवस खोलो, देखो ये है हमारा कैनवस। कोरा कागज को हम कैनवस बोलते हैं, यानी कैनवस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। खाली है पन्ना, क्या है? खाली ब्रेन, एम्प्टी, एम्प्टीनेस को बताता है कैनवस। जहाँ पे ड्रॉ करना
इजी है, सॉरी डबल एस लगा दिया, समझ में बात। कहाँ गया ये वाला। तो कैनवस क्या होता है, रफ क्लॉथ, रफ कपड़े को भी बोलते हैं कैनवस, इसमें एक नहीं है क्या। वाइल जॉगिंग ही ऑलवेज वेयर कैनवस शूज, कैनवस यानी रफ, मतलब जिसमें ग्रिप बनते हैं, रफ शूज को कैनवस बोल रहा है। कैनवस एक तो शूज के कंपनी का भी नाम है, बाकी कैनवस का मतलब वही नहीं होता जो यहाँ दिया हुआ है। देखो यहाँ लिखा है कैनवस, लिखा है यहाँ देखो, किसी को दिख पा रहा है, ये कैनवस का ऑप्शन है। जैसे मैं कैनवस बोलूंगा ये है, ये शो ऑन ट्रांसपेरेंट, ये देखो कैनवस का मतलब क्या है, ये इसी को कैनवस बोला गया है। देखो कैनवस ड्रॉ कर दिया मैंने, लो कर दिया ना ड्रॉ। कैनवस मतलब क्या होता है, खाली पन्ना, ताकि उस पे लिखना आसान हो। तेरा नाम क्या है, निशा ना, निशा देख कितनी बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखता हूँ मैं। यार थोड़ा बेकार हो गया। आ, ये तो ठीक हो रहा है। हाँ शिट यार, चल छोड़ो। कैनवस समझ में आया, ये सी वाले खत्म, इतने ही। बाकी कल करवाता हूँ, आज ही मर जाओगे सारा दिन में, है ना। ये वाला कल करवाऊंगा, फिलहाल इतने याद करने होंगे आपको, ठीक है।